Yes beta, see next. But we are studying void relation और empty relation. void relation या empty relation का मतलब क्या है? R is equal to phi. phi आपका A क्रॉस A का सबसेट होगा और हम ये बोलेंगे no element of A is related to no other element of या any other element of A. A का कोई भी एलिमेंट A के किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड ना हो. सपोज मैंने एग्जांपल लिया A is 1 2 3 4 5. देन R एक रिलेशन ले लिया और रिलेशन कैसा ले लिया? A कोमा B सच दैट A भी A से है B भी A से है. दोनों ही इसी सेट A में से लेने हैं. सेम सेट का सेम सेट से रिलेशन A क्रॉस A. एंड अब आप चेक कीजिए कोई भी दो एलिमेंट जिनका डिफरेंस 8 आ जाए. 1 1 0 1 2 नहीं 1 3 1 4 1 5 नहीं 2 1 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 8 गैप नहीं आएगा. 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 4 आ जाएगा. 5 2 5 3 5 4 5 5. तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता. तो ये ऐसा रिलेशन लिखा जाएगा कि a माइनस बी इज 8 और कोई चीज पॉसिबल नहीं है. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स r इज 5. तो ये 5 हो जाएगा. r इज अ void रिलेशन. ऐसा लिख दूं सेट a है 1 2 3. r एक ऐसा सेट है a b such that A belongs to A, B belongs to A, and ऐसे कोई ए बी होंगे कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र 29 बन जाए. 1 1 लूँ तो नहीं बनता. 1 और 2 लूँ नहीं बनता. 1 और 3 9 प्लस 1 10. मैक्सिमम 3 और 3 का हो सकता है तो वो भी 9 और 9 18 होता है. 3 का स्क्र 9 3 का स्क्र 9. इट मीन्स ये किसी भी हालत में 29 नहीं हो सकती. तो R इज void here. नेक्स्ट void रिलेशन के बाद आपकी मेन टर्म आती है इनवर्स रिलेशन. What do we mean by inverse relation? इनवर्स रिलेशन में सबसे अच्छी बात यही है रिलेशन अगर A से B है तो इनवर्स रिलेशन B से A होगा. उल्टा हो जाएगा और R इनवर्स के नाम से लिखेंगे. If R is a relation from set A to B, then R inverse is a relation from सेट बी टू सेट ए और जिसको हम इनवर्स रिलेशन लिखते हैं. सपोज अगर आपका आर ऐसा है ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी देन आर इनवर्स इज बी ए तो वही ए से बिलोंग करता है बी से करता है एंड ए बी बिलोंग्स टू आर. ए बी आपका आर से बिलोंग करता है. ठीक है. तो आपके पास टर्म क्या होती है अगर ए बी आर से बिलोंग करता हो तो बी ए आर इनवर्स से करेगा. लेकिन ये बी ए लिखा है तो बी से ही रहेगा. फ्रंट एलिमेंट ये मत कर देना ए से हो क्योंकि अब आप इनवर्स लिख रहे हैं. इनवर्स लिखने का तरीका और होता है. ठीक है. तो इनवर्स लिखते हैं तो ये चीज ध्यान रखते हैं. इनवर्स रिलेशन के बाद नेक्स्ट आपका टर्म आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. What do we mean by reflexive relation? Relation R for non-empty set. R is said to be reflexive.
if A is related to A for every A belonging to A, that is A belongs to R आ जाए, तो ये भी आपका क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव बन जाता है। ठीक है, R is said to be reflexive if A is related to A for every A belong to A। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है बच्चों के पास, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट आता है कि ना ऐसा कैसे होगा कि आइडेंटिटी भी हो और रिफ्लेक्सिव भी, दोनों एक ही बात कह दी हमने। क्या डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के बीच में? आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव आपका आइडेंटिटी शायद ना बने। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। उसका डिफरेंस क्या है? देखिए, मान लो मैंने आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है, सेट के अंदर तो 5 एलिमेंट हैं, बट मैंने सिर्फ इतना अलाउ किया 1 1 और 2 2, तो भी वो आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी ये कहती है कि भाई डिफरेंट एलिमेंट नहीं आना चाहिए। उसने ये नहीं कहा हर एलिमेंट आए, वो कहता है अगर कोई उठा रहे हो, एलिमेंट पिक कर रहे हो, उसमें आप अपनी मर्जी से 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट ले सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, but converse is not true। A reflexive relation लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन may not be आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव आपका आइडेंटिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी नहीं होता है। तो अभी आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में क्या आता है कि आपके पास जो भी आइडेंटिटी होगा उसको तो हम रिफ्लेक्सिव बुलाते हैं, बट हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। कैसे, उसका मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। लेते तो दोनों ही हैं एलिमेंट्स, प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भी सभी एलिमेंट कहता है कवर होने चाहिए, ये भी कहता है सभी कवर होने चाहिए, बट डिफरेंस क्या है? देखो, मैं आई और आर से लिख रही हूँ, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसमें पता है क्या होता है, 1 1 2 2 4 4। मान लो मैंने सेट ए लिया 1 2 4, अब यहाँ पे लिखा 1 1 2 2 2 4 4 2 4 1 1 4 4 4। अब ये रिफ्लेक्सिव है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है। रीजन समझो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है, बस ये चेक कर लो इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो क्या वो तीनों हैं 1 1 2 2 4 4, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े हैं तो भी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि खुद का एलिमेंट खुद से रिलेटेड है ना, 2 4 4 2 आ गया तब भी ये रिफ्लेक्सिव है। बट आइडेंटिटी तो किसी और को एंटर करने ही नहीं देता। आइडेंटिटी कहता है 1 1 2 2 4 4 सेम सेम ही आएंगे, डिफरेंट तो एंटर होने ही नहीं देगा। अब क्लियर हो जाएगा आपको, आइडेंटिटी तो 1 1 2 2 4 4 को ही रखता है, बट रिफ्लेक्सिव इसे बोल सकते हैं क्योंकि 1 2 4 जो 3 एलिमेंट थे वो तो हैं ही, एटलीस्ट वो होने चाहिए। उसके अलावा 2 4 4 2 है तो ये सिमेट्रिक हो गया, 4 1 1 4 है तो ये सिमेट्रिक हो गया, जो कि हमारी नेक्स्ट काइंड होगी। तो ये डिफरेंस होता है रिफ्लेक्सिव और इसमें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। यूनिवर्सल का मतलब मैंने क्या कहा था, एक सेट का हर एक एलिमेंट उसके खुद के साथ रिलेट हो जाए, ए क्रॉस ए।
ठीक है, तो यूनिवर्सल तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स को दोबारा एक ही एलिमेंट से करना है, तो सेम सेम भी तो रिपीट होंगे, तो रिफ्लेक्सिव तो वो बन जाएगा। एक्स्ट्रा जो भी है वो अंडरस्टूड है हमारा, आ सकता है। नेक्स्ट, अगर मैं किसी सेट ए, इफ ए बी नॉन एम्प्टी सेट, ये चीज भी ध्यान रखना, देन पीए को क्या बोलते हैं, इज पावर सेट ऑफ ए, देन आर रिलेशन, अगर ए की बजाय देन रिलेशन आर ऑन पी, अगर पावर सेट ए पर लिखूं जिसको डिफाइंड करूं मैं, अब कैपिटल एक्स और वाई ले लिए, ये क्या चीज है, सबसेट है सभी के सभी, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू पी, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? एक सेट खुद का भी तो सबसेट होता है, एक्स एक्स का सबसेट हो जाएगा, वाई वाई का हो जाएगा, पी पी का हो जाएगा, क्योंकि पावर सेट भी अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट जैसा होता है। पावर सेट में आप कोई चीज नहीं छोड़ते, 5 1 2 3, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, सारे एलिमेंट्स लेते हैं आप, तो इट मीन्स जब आप पावर सेट लेते हो तो आप सभी सबसेट ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 1 से भी रिलेट हो जाएगा, 1 2 से भी, 2 1 से भी, तो ये क्या बन जाएगा, हर सेट खुद का सबसेट होता ही है, तो पावर सेट क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव, दस आर रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिंस क्यों हो जाएगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मुझे तो ये देखना है कि एक्स एक्स से रिलेटेड होगा, यस एक्स एक्स का सबसेट वाई वाई का, तो ये हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आपकी टाइप आती है, ये रिफ्लेक्सिव के बारे में था सारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है रिलेशन, symmetric relation is the relation in which if A is related to B implies B is related to A, that is हम ये भी कह सकते हैं AB belongs to R implies BA belongs to R, ये शॉर्टकट्स है, अगर A R B लिख दिया इसका मतलब A is related to B implies B is related to A, या AB अगर R से बिलोंग करता है तो BA भी R से बिलोंग करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। तो अगर मैंने आर एक रिलेशन लिखा, सेट ए ले लिया 2 3, आर एक रिलेशन लिया 2 2, इज दिस रिफ्लेक्सिव, यस, 2 2 का रिवर्स 2 2 है, 2 3 का रिवर्स 3 2 है, और 3 2 का रिवर्स 2, हर एलिमेंट का रिवर्सिबल एलिमेंट इसी के अंदर ही है, तो इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। और ये अब सॉरी आर इज सिमेट्रिक, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 2 2 तो है लेकिन 3 3 इसमें नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मैं आर ऐसे लिख दूं, R1 2 2, अब R1 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, अब ये दोनों हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी। अब एग्जांपल, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। और कौन सिमेट्रिक होगा, जिसका रिवर्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। नेक्स्ट, बट हर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा जरूरी नहीं है, मान लो मैं यहाँ पे 2 2 और 3 3 ले लूं और एक 2 3 ले लूं,
इसको मैंने हटा दिया तो क्या होगा, 2 का रिवर्स 2 है, 3 का रिवर्स 3 है, 2 का 3 बिलोंग नहीं करता। बट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कभी ऐसा मत लिखना कि हर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता है या हर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होता है, नहीं। बट आइडेंटिटी तो श्योर है और यूनिवर्सल भी श्योर है। व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांजिटिव रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन वो रिलेशन होता है इफ वी से अ रिलेशन R is transitive, a relation R is transitive if क्या होता है बेटा, A is related to B and B is related to C. This implies A is related to C. That is, आप ऐसे भी लिख सकते हो, if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies AC also belongs to R. AC भी R से बिलोंग करना चाहिए। ये चीज आपकी क्या होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। यूनिवर्सल और आइडेंटिटी ट्रांजिटिव भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर कोई और रिलेशन हो, सपोज मैंने ऐसा रिलेशन ले लिया, सेट ए ले लो 1 2 3 4, एस ले लिया 1 1 1 2 2 3 1 4, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 है, सिर्फ 2 2 3 3 4 4 नहीं। सिमेट्रिक 1 1 है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में 1 1 और 1 2 ए बी बी सी, तो पीछे वाला लास्ट वाला एलिमेंट और फर्स्ट वाला एलिमेंट कॉमन कर देते हैं हम, तो 1 2 तो इसके अंदर है, 1 2 और 2 3, तो 2 खत्म हो जाएगा, 1 3, 1 3 तो इसमें नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज, सॉरी एस दिया हुआ था, एस इज नॉट S is not transitive। अब आपके पास सेट S ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मुझे S ट्रांजिटिव बनाना होता तो मैं ऐसे लिखती, वन वन 1 2 2 3, 1 3 भी चाहिए और 1 3 चाहिए तो 3 1 भी चाहिए। सेट दिया हुआ था 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 सेट में से S अगर 1 1 1 2 2 3 3 2 ये ले लें। अब चेक करो, रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव नहीं है। वाई नॉट रिफ्लेक्सिव? बिकॉज 4 बिलोंग्स टू A बट 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू S, तो नॉट रिफ्लेक्सिव होने, S इज नॉट रिफ्लेक्सिव होने, क्योंकि एलिमेंट तो 4 थे लेकिन आपको 4 दिया हुआ है, लेकिन 4 4 यहाँ नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में सिर्फ इतना देखना है, वो रिफ्लेक्सिव के लिए होता है। सिमेट्रिक में जितने इसके एलिमेंट है उनका रिवर्स बीच में होना चाहिए। 1 1 का रिवर्स 1 1 है, 1 2 का 2 1 है, 2 3 का 3 2 है, 3 2 का 2 3 है, 1 3 का 3 1 है, 2 1 का 1 2 है, 2 2 का 2 2 खुद है, 3 3 का 3 3 है और 3 1 का 1 3 है, सारे हैं। तो S इज सिमेट्रिक। तो ऐसा नहीं होता कि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। थर्ड, ट्रांजिटिव 1 1, एक एलिमेंट को उठाते जाओ नेक्स्ट से जोड़ते जाओ, 1 1 को 1 2 से जोड़ूं तो 1 2 बनता है, वो है 1 1 को और किसी से जोड़ सकते हैं। आपको ये देखना है इसकी टेल किसी के हेड से जुड़ जाए,
ठीक है, ये पीछे वाला एलिमेंट टेल है और ये हेड है। 1 1 1 3 से जुड़ेगा तो 1 3 बनेगा, वो है, और किसी से जुड़ेगा नहीं। नेक्स्ट 1 2 1 2 2 3 से जुड़ेगा तो 1 3 है। 1 2 2 1 से जुड़ेगा तो 1 1 है। 1 2 2 2 से जुड़ेगा तो 1 2 खुद है। बस आपको ये चेक करना होता है, एक एलिमेंट पिक करो, इसकी टेल किस किस के साथ जुड़ेगी। 2 3 उठा लिया, 2 3 3 2 से जुड़ेगा, 2 2 है। 2 3 3 3 से जुड़ेगा, 2 3 है। 2 3 3 1 से जुड़ेगा तो 2 1 भी है, हो गया। 3 2, अब 2 आ जाओ, 3 2 2 3 से जुड़े तो 3 3 है। 3 2 2 1 से जुड़े तो 3 1 है। 3 2 2 2 से जुड़े तो 3 2 है। आपको ये देखना है किस किस से ज्वाइन होता है। 1 3 3 वालों से जुड़ेगा। 1 3 3 2 से जुड़े तो 1 2 है। 1 3 3 3 से जुड़े तो 1 3 है। 1 3 3 1 से जुड़े तो 1 1 है। सभी एलिमेंट्स चेक करने हैं। 2 1 1 1 तो 2 1, 2 1 1 2 2 2 है, बस इसी से ही जुड़ेगा। 2 2 2 3 से जुड़ेगा तो 2 3 है। 2 2 2 1 से जुड़ेगा तो 2 1 है, बस। 3 3 3 2 से जुड़े तो 3 2 है, और 3 3 3 1 से जुड़े तो 3 1 है। 3 1 1 1 से जुड़े तो 3 1 है। 3 1 1 2 से जुड़े तो 3 2 है। सभी एलिमेंट्स हैं तो S इज ट्रांजिटिव। यही चेक करना है कि रिलेशन कंप्लीटली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब कुछ बन जाए। लास्ट आपकी टाइप होती है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, रिलेशन ऑन A इज एंटी सिमेट्रिक इफ A is related to B and B is related to A। अगर ये दोनों गिवन है तो दिस implies A is equal to B। That is, हम ये कह दें if AB belongs to R and दोनों ही गिवन है, BA belongs to R, this implies A is equal to B where AB belongs to A। एंटी सिमेट्रिक में ये बात होती है। और अगर हम कहें ए बी बिलोंग करता है आर से, बी ए बिलोंग करता है, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, तो वो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर ए बी के इक्वल आ गया तभी वो एंटी सिमेट्रिक होगा। तो ये आपका सारा फर्स्ट एक्सरसाइज का बेस था। आज आपका होमवर्क यही है कि कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 1.1 कंप्लीट पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे आपको बहुत अच्छे से। मैंने साथ साथ एग्जाम्पल देके समझा दिया है। And it is your duty, you will